जीएस जो है उसमें की जाती है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी प्लस साइंस एंड टेक एंड मिसलेनियस एंड सम स्टैटिक पोर्शन। Hello everyone, welcome to our talk show and this side Komal Singh from Plutus Academy. Today we are having some important discussion as we all know कि हर साल लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं बट उसमें से कुछ ही स्टूडेंट सेलेक्ट हो पाते हैं बिकॉज सीट्स आर वेरी लिमिटेड। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि स्टूडेंट्स को कैसे गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए एंड उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो लेट्स गिव अ वार्म वेलकम टू अवर वन ऑफ द एक्सपीरियंस फैकल्टी मिस्टर कपिल कुशवाहा सर, जो प्लूटस एकेडमी में जर्नल अवेयरनेस एंड जर्नल स्टडीज के टीचर हैं। तो हेलो सर। हेलो मैम, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। तो मेरा स्टूडेंट के बिहाफ पे आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एसएससी? मैम, एसएससी इज अ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी ऑफिसर्स फॉर द Okay. यूनियन गवर्नमेंट। ओके और इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1975 में। इसके बाद इसका नाम चेंज करके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर दिया गया इन 1977 और तब से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी में ओके एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है और उनके ऑफिसर सेलेक्ट करती है। और ये जो एसएससी है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डीओपीटी के अंडर में काम करती है। ओके हाउ मेनी एग्जाम डज एसएससी कंडक्ट? मैम, एसएससी जो है मल्टीपल एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, जैसे Okay. एसएससी सीजीएल सबसे जो हम कहें फ्लैगशिप एग्जाम है, इसे बोलते हैं Okay. कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो ग्रेजुएट लेवल के बाद एग्जाम दिया जाता है। ठीक ओके है, इसके बाद मैम आता है सीपीओ, ओके उसके बाद आता है सीएचएसएल, एमटीएस एंड जीडी, जूनियर इंजीनियर। और इसमें जो है लगभग जो सिलेबस होता है वो सेम ही होता है सबका। जैसे जूनियर इंजीनियर में थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो जाएगा, उनके इंजीनियरिंग के टॉपिक्स और एडअप हो जाते हैं, बाकी Okay. सबका सिलेबस जो है सेम रहता है। सीएचएसएल जो है वो 10+2 लेवल के लिए होता है और Okay. कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के लिए जो है हमने सीजीएल की बात की है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है। साथ ही साथ सीपीओ जो होता है वो भी ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। ओके सर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि बेसिकली जीएस एंड जीए में कॉमन पार्ट क्या रहता है, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं? मैम, जीएस और जीए में कॉमन पार्ट जो है वो ये होता है करंट अफेयर्स। ठीक है, ओके जीएस जो है उसमें की जाती है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी प्लस साइंस एंड टेक। जाते हैं ओके ज्योग्राफी से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड और इकोनॉमी से रिलेटेड, और कुछ जो साइंस एंड टेक में चल रहा होता है, कुछ जो एनवायरनमेंट में चल रहा होता है, ये सारी चीजें करंट अफेयर से लिंक करके जब बन जाती हैं तो उन्हें बोला जाता है जनरल अवेयरनेस। ओके तो बेसिकली आप सर बताएंगे कि जीएस में हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए? मैम, किसी भी एग्जाम में जो आप एग्जाम दे करके जो आप जॉब में जा रहे हो, इट्स अ पब्लिक सर्विस, है ना, ओके गवर्नमेंट जॉब है, तो इसमें आपको जो है इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है कि हमारा इतिहास कैसा रहा है शुरुआत से। और हिस्ट्री ही आपको बताती है एक्चुअल में कि कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चलना चाहिए, क्योंकि ओके जितने भी हम रूलर्स पढ़ते हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स पढ़ें या उससे पहले मुगल्स पढ़ें या उससे पहले दिल्ली सल्तनत पढ़ें, तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नंबर ऑफ ऑफिसर्स कौन थे, किसका काम क्या था, क्योंकि उस टाइम पर कम्युनिकेशन इतना बेटर नहीं हुआ करता था, है ना। अब कम्युनिकेशन अब ज्यादा बेटर है, तो पहले इतना बड़ा एम्पायर सस्टेन कैसे किया जाता था, ओके तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलता था, सोसाइटी की लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते हैं और फ्यूचर में हम कैसे अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, प्रेजेंट में हम कैसे ऐसे डिसीजन लें, क्या ऐसे डिसीजन लें जो हमारे फ्यूचर को बेटर बना सके, उसके लिए हमें हमारा पास्ट जानना जरूरी होता है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें तो ऑब्वियसली बात है वो जानना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस पॉलिटी की अगर नहीं होगी तो आपको अपने राइट्स नहीं पता होंगे, आपको अपनी ड्यूटीज नहीं पता होंगी, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ही नहीं पता होंगी, तो आप काम Okay. कैसे कर पाएंगे, है ना। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि बिना इकोनॉमी जाने आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू इकोनॉमी। इन दी एंड जो सब कुछ कनेक्ट हो जाता है किससे, इकोनॉमी से। तो इंडिया की कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आरबीआई के बारे में जानते हैं, बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसे आया इंडिया में, अभी फिलहाल में बैंकिंग स्ट्रक्चर क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, बजट कैसे आता है, बजट में क्या चीजें होती हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि इंडिया के लोग बजट पढ़ते ही नहीं है मैक्सिमम टाइम। बजट आके चला जाता है, लोगों को उसकी जानकारी नहीं चलती, वो रील्स और शॉर्ट्स देखने में लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी गैप आ जाता है, इसीलिए स्टूडेंट से बोला जाता है कि आप ये सारे टॉपिक कवर करके आइए। ठीक है, वो जब इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो इसका बेनिफिट उन्हें ही मिलता है आगे जॉब में, क्योंकि उन्हें पता होता है उनकी ड्यूटीज क्या है और उन्हें काम कैसे करना है।
ये ओके। सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो जैसा कि सभी को पता है कि प्लूटस एकेडमी नंबर 1 एकेडमी है एसएससी एंड बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कराने के लिए। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है बेसिकली टेस्ट सीरीज को लेकर, या आपका सिलेबस मतलब पैटर्न क्या होता है? आप मुझे थोड़ा-सा मैं बताएँगे जो है स्टडी मटेरियल वगैरह? जी, मैं जो है कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाने ओके, की कोशिश करता हूँ बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कंटेंट मिल पाए, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अगर मिलेगा, तो वो ज़्यादा बेटर एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म कर पाएँगे क्योंकि लगातार पैटर्न चेंज होता जा रहा है। आप देखेंगे 2016 में पहली बार एग्ज़ाम जो है ऑफ़लाइन से ऑनलाइन हुआ, इसके बाद फिर जीएस को बढ़ा करके टियर 2 में ला दिया गया, सीजीएल में। सीपीओ में जीएस के 50 क्वेश्चन्स होते हैं, ओके, उसमें करंट अफ़ेयर्स भी आ जाता है। बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो कंटेंट बहुत ज़्यादा कई बार देख लेते हैं। ओके, तो मेरा काम ये रहता है उस कंटेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली लिमिटेड करके पढ़ाना, जिससे वो ज़्यादा बेटर तरीके से उसको रिवाइज़ कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म कर पाएँ। इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि वो ओके, पढ़ने के बाद कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है? अगर आप कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपको पता नहीं चलेगा कि कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में और किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, लगातार पैटर्न चेंज होने की वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चों को डाउट ये हो जाता है कि मैथ्स के क्वेश्चंस तो हम लगातार लगा रहे हैं, कंटिन्यूअसली करते हैं, क्लास से पढ़ते हैं, उसके बाद घर पे जाके मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम रीजनिंग में बच्चे करते हैं, सेम इंग्लिश में करते हैं। जीएस में प्रॉब्लम जो है वो ये आ जाती है कि बच्चे पढ़ तो बहुत लेते हैं, लेकिन ओके, क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते हैं। और जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको यही नहीं पता होगा कि एक्चुअल में क्वेश्चंस आ क्या रहे हैं। जो टीचर पढ़ा रहा है क्या वो कंटेंट काम का भी है या नहीं है। तो ओके, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज का रोल बहुत बड़ा है। ओके, जिसका अगर आप अगर अपन कोई एग्जांपल दें तो उसमें ये रहता है कि अगर मैं आपको सीधा किसी रेस में दौड़ने के लिए खड़ा कर दूं तो शायद आप उसमें परफॉर्म ना कर पाओ। कारण क्या? पहली बार ही दौड़वा रहे हो, पहली बार आपने रेस में बोल दिया कि जाओ सीधा दौड़ लो। कोई पहले से प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है। तो टेस्ट सीरीज आपको परफॉर्म करने का मौका देती है कि परफॉर्मेंस आप एनहांस करो, अपनी कमियां जानो और लगातार टेस्ट सीरीज बच्चों को अटेम्प्ट करनी चाहिए। अभी रिसेंटली जैसे एसएससी सीपीओ का एग्जाम आने वाला है, 4 मार्च को उसका नोटिफिकेशन आया और उसके बाद से उसके फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुके हैं। आई थिंक मई और जून में इसका एग्जाम होने वाला है। तो बच्चों को उसके लिए क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें, जो बेसिक सिलेबस है वो कंप्लीट करें। उसके बाद नंबर ऑफ टेस्ट अटेम्प्ट करें। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस कर पाएँ, चाहे वो जीएस के हों, चाहे वो मैथ्स के हों, चाहे वो रीजनिंग या फिर इंग्लिश के हों। ओके। तो सर बेसिकली आप मुझे बताएँगे कि बैंकिंग एग्जाम में जीए क्यों इम्पोर्टेंट है? मतलब जीए का क्या पार्ट इम्पोर्टेंट है? मैम जीए का पार्ट, जीए इज करंट अफेयर्स मेनली। ओके, तो बैंकिंग के एग्जाम में जो है ना करंट अफेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कारण ये है कि जीए जो है वो पूरा करंट अफेयर से लिंक होता है, ठीक है? ओके, और अगर बैंक के बारे में आपको यही नहीं पता है कि अभी फिलहाल इंडिया में बैंकिंग स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, बैंकिंग सिस्टम कैसे चल रहा है और मॉनेटरी पॉलिसी क्या चल रही है, तो उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी होता है। करंट अफेयर्स इसलिए इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो पीस के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हो, जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, दीज़ आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और अगर हम जी20 की बात करें या फिर हम यूएनओ की बात करें, इनके बारे में जानना ज़रूरी रहता है। तो ओके। ये बैंक्स में पूछ लिया जाता है, अवार्ड्स कौन-कौन से दिए जा रहे हैं, किसको दिए जा रहे हैं, स्पोर्ट एक्टिविटी क्या चल रही है। ये आपको सोसाइटी के बारे में अवेयर बनाता है कि इंडिया किस लेवल पे डेवलप कर रहा है, ओके। इसीलिए ज़रूरी रहता है। तो सर आप मुझे थोड़ा बुक्स के बारे में बताएँगे बेसिकली जो जनरल स्टडीज़ की बुक होती है? जनरल स्टडीज़ की बुक के लिए मैम वैसे एनसीईआरटी बोला जाता है, बेसिकली आप एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है? इसके अलावा कोई क्लास कोर्स आप ले सकते हैं और उसके अलावा प्लूटस अकेडमी की जनरल स्टडीज़ की ये बुक आती है, इसको अगर आप कवर करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि सारे टॉपिक्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करती है मैम। हाँ, तो बेसिकली सर कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि वो आई थिंक यूट्यूब के थ्रू या सेल्फ स्टडी करके मतलब प्रिपरेशन कर सकते हैं। जी। तो क्या मतलब ऐसा है कि वो खुद से बच्चे प्रिपेयर कर सकते हैं या उन्हें फिर एकेडमी की या टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है? मैम बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं जो आप खुद नहीं कर सकते, वो किया जा सकता है, बस उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। टीचर्स उस सब्जेक्ट को जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ने जाओगे, आपको मल्टीपल बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। टीचर उन सारी मल्टीपल बुक्स को पहले ही अपने नोट्स में बदल चुका होता है और वो आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएगा कॉम्प्रिहेंसिव, आपको मल्टीपल चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। जो ओके, कंटेंट आप खुद से 2 साल में तैयार 1 साल, 2 साल में तैयार कर सकते हो, वो टीचर आपको 7 9 से 10 महीने में कंप्लीट करा देगा। चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो रीज़निंग का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो या जीएस का हो। प्रॉब्लम जीएस में बच्चों को आती है कि बेचारे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या कहीं और से भी पढ़ रहे हैं, तो इतना यूट्यूब पे कंटेंट आ चुका है कि वो ओवरबर्डन हो जाता है। ओवर कंटेंट बोलेंगे अपन उसे, ठीक है? और इतने कंटेंट के साथ अगर आप एग्ज़ाम में जाओगे, तो एग्ज़ाम में आंसर नहीं दे पाओगे। तो सर आप हमारे स्टूडेंट को हमारे न्यू बैच के बारे में बताएँगे कि वो कब से स्टार्ट हो रहा है? मैम न्यू बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है, वो अप्रैल 10 को स्टार्ट होगा ओके, और अप्रैल 10 से नोएडा में बैच स्टार्ट होंगे। दीज़ आर कंबाइंड बैच, हाइब्रिड बैच, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है।
बायलिंगुअल है और साथ ही साथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। ओके सर। तो अभी जैसा सर ने बताया कि हमारे न्यू बैच नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं एंड आपकी स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है आप उस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आप इस चैनल को और भी वीडियोस के लिए या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे।